हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो कोण पढ़ लिए थे। मतलब त्रिभुज को कोण के आधार पर विभाजित किया था, तो दो टाइप के हमने पढ़ लिए थे, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब आपका नेक्स्ट पढ़ना है हमें समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, जितनी हर जगह आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है। यदि आपने जैसे परसेंटेज पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, इतनी सारी चीजों में आप क्या पढ़ते हो हमेशा? समकोण त्रिभुज। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसकी प्रॉपर्टी है, समकोण। ठीक है, तो एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ये आप कम से कम हटा दीजिए, आप इतना लिख लो सिर्फ कि एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर हम बनाए समकोण त्रिभुज, ऐसे में बनाओ इस टाइप से। ठीक है, और इसको नाम दो A B C। तो हम क्या करते हैं कि A के सामने वाली भुजा को A मान लेते हैं, जैसे A लिखा हुआ है, इसके सामने वाली भुजा को मैं क्या मान लेता हूँ? A। और ये B लिखा है तो इसके सामने वाली भुजा को B, और C लिखा है तो C के सामने वाली भुजा को C। ठीक है, मतलब ये लेंथ C हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई? A, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? B हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को यदि लिखूं मैं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया था कि आधार वो होता है जिस पर हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज को रखते हैं, वो क्या होता है? आधार। या फिर आप ऐसा मान सकते हो दूसरी चीज कि मान लो मैं किसी कोण से त्रिभुज को लूं, जैसे मैं ऐसा एक त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, और यहां पर मैं मान लूं A B C, और मैंने यहां पर थीटा माना। क्या माना? थीटा। तो अब मैं क्या है कि आधार किसको मान लूंगा? इसको मान लूंगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। दो तरीके हैं आधार, एक तो बोलकर हम मान सकते हैं कि जिस पर त्रिभुज रखा है वो क्या हो गया? आधार। दूसरा हम ऐसा मान सकते हैं कि जो कोण बन रहा है, ठीक है, जैसे कोण यहाँ पर थीटा है, तो इस थीटा को क्या मान लूंगा मैं? आधार। और इसको क्या मान लूंगा? लंब। यदि मैं इस एंगल की बात करता, मान लो ये अल्फा रहता, तो मैं फिर इसको क्या मान लेता? आधार। और इसको क्या मान लेता? लंब मान लेता। ठीक है, तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये ज्यादा इतना अप्लीकेबल नहीं है कि जिस पर रखा हुआ है तो हमें क्या पता है किस पर रखा हुआ है। तो ज्यादा अप्लीकेबल ये है कि जिस कोण से लेते हैं उस कोण के साइड वाली भुजा को आधार मानते हैं। जैसे थीटा कोण लेंगे तो आधार ये वाला होगा, और यदि कोण अल्फा लेंगे तो आधार ये वाला होगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हम मान लो, अभी तो हम यही मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक, तो हमने मान लिया कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? A। कर्ण को हम कैसे डिनोट करते हैं? वैसे H लिखते हैं अपन, हाइपोटेन्यूज। आधार को क्या लिखते हैं? B लिख लेते हैं, बेस। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है या फिर लंब होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? P। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ A का स्क्वायर। कर्ण को हमने क्या माना? A बराबर आधार का, ये आधार है तो इसको क्या माना हमने? C का स्क्वायर प्लस लंब क्या माना है हमने? B, तो B का स्क्वायर। ठीक, तो सिंपल आप कुछ भी ले सकते हो, बस मैंने आपको ये बताना चाहा है यहाँ पर कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कौन से ट्रायंगल में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर A इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने? ये अभी हमने देखा था किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में। क्या देखा था हमने? अधिक कोण त्रिभुज में और न्यून कोण त्रिभुज में कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, तो बी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा थी, तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा था किसमें? अधिक कोण त्रिभुज में। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये सबसे बड़ी भुजा ए, इसका वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा ले लो, उसका वर्ग करो, और बाकी की दो भुजाएं लो, उनका वर्ग करो, और उसको जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। मान लो कोई तीन भुजाएं दे दी और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो हम क्या निकालते हैं उसमें?
अधिक कोण त्रिभुज निकालते हैं, यदि वो होगा तो निकल जाएगा, यदि बराबर आया तो समकोण त्रिभुज और कम आया तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो मुझे ये त्रिभुज है, इसका क्या निकालना है, परिमाप। क्या निकालना है मुझे, परिमाप या फिर पेरीमीटर। परिमाप या फिर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है त्रिभुज का, जैसे मान लो मैं ए पर हूं और ए से चलना स्टार्ट करूं और ए से चलकर बी पर जाऊं, फिर बी से सी और वापस ए पर आ जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब मैं यदि क्षेत्रफल की बात करूं, मतलब एरिया, तो यदि मैं देखो एरिया समकोण त्रिभुज में, तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो है हमारा त्रिभुज का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1/2 तो वैसे ही आ गया आधार। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का, तो ये आधार हो जाएगा, तो ये आपका आधार है, तो मैंने लिख लिया C इंटू ये क्या हो जाएगा ऊंचाई B, तो इसको लिख लिया मैंने B। ठीक, तो यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज कर सकते हैं, एक परिमाप का, कि परिमाप क्या है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। परिमाप किसी में भी आपसे पूछा मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल पूछा गया तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार ये वाला हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी मीनिंग ये है कि यदि हमें समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो हम कर्ण को भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे, हम कर्ण को, और दोनों भुजाओं का क्या कर देंगे, गुणा और 1/2 कर देंगे। ठीक, सिंपल, इतना सभी को समझ में आ गया, इतने में कोई डाउट। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, दो चीज की, एक तो माध्यिका और दूसरा है शीर्ष लंब। उसके पहले आप ये नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे, पहले शीर्ष लंब और दूसरा हमें देखना है माध्यिका। माध्यिका मतलब मीडियन, शीर्ष लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर यदि मैं कोई त्रिभुज लूं ABC, सी त्रिभुज ले लिया मैंने यहाँ पर, तो अब यहाँ पर यदि आप A से शीर्ष डालते हो, मतलब आपको A से B पर, A से आपको BC पर शीर्ष डालना है, और ऐसे ही C से आपको कहां पर शीर्ष डालना है, AC पर। तो यदि आप ये दोनों शीर्ष डालते हो तो किस वर्टेक्स पर आएंगे, B पर। शीर्ष मतलब क्या, कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो मैं A से शीर्ष डालू तो वो यहाँ आएगा, और B से शीर्ष डालूंगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, शीर्ष लंब मतलब शीर्ष लंब, परपेंडिकुलर। यदि मैं C से परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ आएगा, और A से परपेंडिकुलर डालूं तो भी यहीं पर आएगा। मतलब एकमात्र त्रिभुज ऐसा है जिसमें कि शीर्ष लंब जो है उसके खुद के शीर्ष पर स्पर्श करते हैं। वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मतलब यदि हम A से शीर्ष डालेंगे तो भी B पर आएगा, और C से शीर्ष डालेंगे तो भी B पर आएगा। ये एकमात्र त्रिभुज ऐसा है जिसमें यदि हम शीर्ष लंब डालें दो से, ठीक है, 90 डिग्री वाला कोण छोड़ दो, 90 डिग्री वाला जो कोण है उसको छोड़कर, उस वर्टेक्स को छोड़कर, जो 90 डिग्री का कोण है उस शीर्ष को छोड़कर, यदि हम दूसरे दो शीर्ष से यदि हम शीर्ष लंब डालते हैं तो वो दोनों शीर्ष लंब जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहीं पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, या फिर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कर रहे हैं, तो एकमात्र त्रिभुज ऐसा है। तो आप बोल सकते हो कि इसका शीर्ष लंब कहाँ पर आएगा, यदि आपसे पूछा गया कि समकोण त्रिभुज के यदि हम 90 डिग्री का कोण का जो शीर्ष है वो छोड़ दें, उसके अलावा दो शीर्ष से यदि हम शीर्ष लंब डालें तो उसके शीर्ष कहाँ पर आएंगे, भुजाओं पर। जो तीसरा शीर्ष रहेगा उस पर उसके दोनों शीर्ष लंब आएंगे, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना है माध्यिका। तो माध्यिका यदि हम डालें इसमें, माध्यिका क्या होती है, किसी सामने वाले शीर्ष से ऐसा बिंदु जो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटे। यदि मैं A शीर्ष से कोई लाइन खींचूं और वो BC को बराबर भागों में डाले तो वो क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो यहाँ पर ऐसे ये क्या हो जाएगी, D माध्यिका। ऐसे यदि मैं C शीर्ष से डालूं यहाँ पर, तो यहाँ पर E मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका। मतलब ये बराबर ये और उसमें ये बराबर ये। ठीक, ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप तीनों माध्यिकाओं डालोगे तो तीनों माध्यिकाएं जो होंगी वो क्या होगी, इनसाइड द ट्रायंगल।
इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक, और यहां पर यदि शीर्ष लंब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ऑन द ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज के ना तो अंदर है ना ही बाहर है, कहां पर है, त्रिभुज पर ही। ठीक है, तो ऑन द ट्रायंगल जो शीर्ष लंब रहेगा वो कहां रहेगा, त्रिभुज पर ही रहेगा, और जो माध्यिका रहेगी वो कहां रहेगी, त्रिभुज के अंदर। अब इससे यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें मैं सबसे छोटी माध्यिका डालता हूं, कौन सी, सबसे छोटी माध्यिका। अब ये बताओ कि यदि आप ए से माध्यिका डाल रहे हो, बी से माध्यिका डाल रहे हो, सी से माध्यिका डाल रहे हो, तो सबसे छोटी माध्यिका आप कहां से डालोगे, ए से, बी से या सी से, या इसको देखकर आप बताओ यहां पर बनी हुई है कि सबसे छोटी माध्यिका कौन सी है, सी ई है क्या, ए डी है क्या, या फिर बी एफ, हम मान लेते हैं इसको बी एफ है क्या, कौन सी होगी बताइए। तो यहाँ पर आपको सिंपल पता चल रहा है कि जो बी एफ है वो क्या है, सबसे छोटी माध्यिका है। ठीक है, बी एफ से और कुछ मत समझना, बी एफ मतलब क्या, माध्यिका है यहाँ पर बी और एफ। तो यहाँ पर यदि आप बी एफ माध्यिका डालते हो तो ये क्या है, सबसे छोटी माध्यिका है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण, नोट डाउन कर इसको लिख लेना आप, नोट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। ठीक, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बी एफ बराबर 1/2 ए सी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, ये आपको पॉइंट मार कर लिख लेना है। अब ऐसा क्यों होगा, ये जब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे, समरूपता पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूपता, वो उस टाइम में बताऊंगा आपको। आप नहीं तो ऐसे भी ध्यान कर सकते हो कि आपको पता है ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यदि ए बी सी में देखो तो ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। हो गया नहीं, तो सिंपल सी बात है कि भाई तीन कोण है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया, टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 खत्म कर दो तो बचा कितना, 90। तो यदि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से 90 हटा दो तो 90 ही बचा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ऐसा ही यदि आप देखोगे तो छोटे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आप देखिए सी एफ बी में, किसमें, सी एफ बी में, इसमें ये देखो तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, यहाँ पर मैं ये बता रहा था, लेकिन क्या है कि आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं अभी यहीं तक रहने देते। सिंपल इतना समझ लो आप तो कि यदि हम, ये कोई एबीसी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और उसमें यदि हम सबसे छोटी माध्यिका डालें, मतलब ये जो होगी बी एफ, ये सबसे छोटी माध्यिका होगी, यदि ये निकालना है हमें तो ये कितने हो जाएगी 1/2 एस। ठीक, इतना आपको सिंपल याद रखना, बस और कुछ भी नहीं। बाकी क्या है, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो किसमें पढ़ेंगे हम, ये हम जब समरूपता पढ़ेंगे उसमें हम समकोण त्रिभुज की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तीन चीज आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के ऊपर आता है, ठीक है, और जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के अंदर होती है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में यदि हमें सबसे छोटी माध्यिका निकालना है तो वो कर्ण की कितनी होती है, आधी होती है। ठीक है, इतना हमने 3 पॉइंट यहाँ पर पढ़े, ये आपको नोट डाउन करना है। इतना पढ़ने के बाद क्षेत्रफल हमने निकालना सीखा, परिमाप हमने निकालना सीखा। ठीक है, उसके बाद यदि हमें कोई दिया गया है, मान लो आपको दिया गया है 3 भुजाएं के 3, 4 और 5, ठीक है, ऐसा दिया गया आपको कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे बड़ी भुजा ले लेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 है सबसे बड़ी भुजा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25। फिर हम दो भुजाओं का वर्ग करके सम करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो यहाँ पर यदि ये बराबर आ गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और यदि ऐसा आ गया बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। और यदि इसका उल्टा आ गया बी स्क्वायर में छोटा हो जाएगा किससे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, मैं सिर्फ अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको बेसिक समझना है और आंसर लेकर आना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की ऊंचाई क्रमशः किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः x - 2x x + 2 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है। ये हमें तीन क्या है? लंबाई दे रखी है भुजाओं की, तो आपको x निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यहाँ पर आप देख लो इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - 2 x + 2, और ये क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। ठीक। कैसे लिखेंगे? यही तो लिखने का तरीका है, आपको समझना है कि कैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है। कैसे लिखना होगा? ऐसे लिखेंगे, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 2 और ये x + 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक। तो कैसे लिखेंगे आप? अब देखिए यहाँ पर यदि हम बनाए त्रिभुज को, तो सिंपल सी बात, हमें क्या पता है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है। तो यदि x है और x - 2 है या प्लस x + 2 है, तो इनमें सबसे बड़ा क्या रहेगा? x + 2। तो इसको कर्ण मानेंगे और इन दोनों को क्या मान लेंगे? भुजा। मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे हम। इसको रफ कर देता हूं मैं। ऐसा नहीं लिखेंगे हम, ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू हमें सबसे बड़ी लेना है। ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यदि मैं लिखूं तो फिर लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस आधार में मान लेता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक। सॉल्व कर लो इसको। इसको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये अरिथमेटिक का मतलब जो आपका अलजेब्रा है उसमें आपका यूज है, तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ x² + 2x + 4 = यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। यदि मैं इसको लिखूं ऐसे a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? a² - 2ab + b²। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा था। ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ x² - 2x + 4। अब यहाँ पर देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ 2x को, तो इधर हो जाएगा 4x = x²। x कैंसिल। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या था आपका? 2ab करना है हमें। ठीक है। तो 2ab करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर भी 2ab करोगे आप। देखिए 2 × a कितना है? x × b कितना है? 2, तो 2 दूनी 4x। ठीक है। इस टाइप से तो यहाँ पर 4 को इस साइड लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? 8। और x से x कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। यही पूछा गया था आपसे कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब आपको भुजा निकालना है तो निकाल सकते हैं। 8 - 2 कर दो तो 1 6 हो जाएगी, 1 8 हो जाएगी और 1 10 हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या करना है आपको? पहले आपको ये जो वीडियो इसको पॉज करना है, फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। फिर यदि आपसे नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ये तो सिंपल था, पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई, आपका आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। और ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिए, उससे आपको पता लगाना है कि आंसर क्या होगा इसका। तो सबसे पहले दिया गया है किसी त्रिभुज में आधार इतना है और आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है।
ठीक है, दो कोण उसने दिए, एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तो ऊंचाई याद करना है। आधार दिया है, आधार के दो कोण दिए हैं, ऊंचाई दी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये कोण कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण है, उनका योग कितना हो रहा है 90 डिग्री। 30 और 60 कितना हो गया 90। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 आपका है, तो एक जो कोण बचा उसका जो मान है वो कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री आ गया, क्योंकि दो का मान 90 है, तीन का मान 180 होता है, तो जो तीसरा बचा उसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब ये किस टाइप का त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो मतलब यदि मैं बनाऊं ऐसा, तो इस टाइप का ये समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें एक कोण है 30 डिग्री का, और एक कोण कितना है 60 डिग्री का, और एक कोण कितना है 90 डिग्री का। ठीक, अब इसमें बोला है कि आधार जो है वो क्या है 6√3। अब आधार बताओ आप, आधार क्या होगी। मैंने अभी बताया था कि आधार कोण, ये दोनों कोण दिए हुए, तो इन दोनों कोण के बीच में जो भुजा रहेगी वो क्या रहेगी, ये रहेगी, क्योंकि उन्होंने आधार ये लिखा है और आधार कोण हमें दिया है, तो ये वाली भुजा रहेगी 6√3। मतलब ये जो कर्ण रहेगा ये रहेगा हमारा 6√3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, ऊंचाई याद करें। तो ऊंचाई तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि यदि मैंने क्या बोला था ऊंचाई, यदि ये 60 डिग्री का कोण लूं तो ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, और यदि मैं 30 डिग्री का कोण लूं तो ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों हमें फाइंड आउट करके ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यदि मैं 30 डिग्री का कोण लूं तो ये तो हो गया आधार, और ये क्या हो गई ऊंचाई। मैंने क्या बताया था अभी कि मान लो मैं कोई ऐसा कोण बनाया मैंने, और यहाँ पर ये कोण ले लिया अल्फा, तो इसका आधार ये होगा, और ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। लेकिन मैं ये सेम कोण बनाऊं और यहाँ पर ये कोण अल्फा ले लूं, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो यदि मैं 30 डिग्री का कोण लूं तो ऊंचाई ये वाली होगी, और यदि मैं 60 डिग्री का कोण लूं तो ऊंचाई ये वाली होगी। मतलब मुझे दोनों निकाल कर देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक पढ़ी होगी। जैसे मैं यहाँ पर साइन लिखूं, साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यदि मैं इसको मान लूं h मतलब हाइपोटेन्यूज, इसको मान लूं मैं बेस b, ठीक है, और इसको मान लूं मैं p परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यदि मुझे साइन थीटा चाहिए तो p डिवाइडेड बाय h। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहां से हम दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, यदि मैं थीटा बराबर कितना लूं, साइन 30 डिग्री ले लो। थीटा बराबर कितना ले लिया मैंने 30 डिग्री। अब मैंने यदि ये वाला 30 डिग्री लिया है, ठीक है, ये वैल्यू कितने ली है 30 डिग्री, तो क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये 30 डिग्री का कोण लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार को मैं बेस लिख देता हूं बी, ठीक, इसको बी लिख दिया। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, कर्ण हमेशा सेम रहता है। तो ये यदि 30 डिग्री का कोण लिया तो ये तो हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक, तो यदि मुझे P चाहिए तो P ये वाला होगा, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, मैं नाम दे देता इसको A B C, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया BC डिवाइडेड बाय H। H मतलब कर्ण, तो ये तो हमें पता है क्या है 6√3। अब हमें पता है साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, आपको पता करना है साइन 30 का मान क्या होता है। मैं इसको हटाकर साइन 30 का मान लिख देता हूं। ठीक, साइन 30 का मान क्या होता है 1/√2। ऐसा होता है क्या, √2 होता है। ठीक है, तो इसका मान होता है 1/2 होता है। इसका मान क्या होता है 1/2। तो यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान 1 मिनट में चेक कर लेता हूं क्या होता है। साइन 30 मतलब यदि हम देखेंगे तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 4 4 4, हाँ ठीक 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यदि ये 1/2 हुआ तो हमें BC निकालना है, क्योंकि BC H हो जाएगा। तो BC यदि मैं निकालूंगा तो इस साइड लिख लूंगा, तो 6√3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करूंगा 3 टाइम, तो 3√3 इक्वल टू क्या आ गया BC।
BC निकाल लिया मैंने, ये ऊंचाई हो सकता है, ठीक है। अब ये यदि मैं ये कोण लूं तो ये ऊंचाई है, अब यदि मैं 60 डिग्री का कोण लूं तो ये ऊंचाई है। तो यहां पर भी मैं सेम देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं कि यदि ये 60 डिग्री का कोण लूं तो ये ऊंचाई रहेगी। तो यदि मैं 60 डिग्री का कोण लूं तो देखिए अब यहां पर क्या लगेगा, यदि ये वाली ऊंचाई ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर भी फिर से क्या लगेगा, साइन लगेगा, कोस नहीं लगेगा। तो हम इसको हटा देते हैं और यहां पर मैं सेम लिख लेता हूं साइन थीटा बराबर P बाय H। अब मैंने कोण कितना लिया, साइन 60 डिग्री का, 60 डिग्री वाला कोण लिया, ठीक है। अब 60 डिग्री वाला यदि मैं कोण लेता हूं, ये वाला कोण, तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर मैंने लिख दिया AB डिवाइडेड बाय H, H तो यही है, तो ये हो जाएगा 6√3। उसके बाद में साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान हमें पता है क्या होता है, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे 6√3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से मुझे AB निकालना है, AB बराबर क्या हो जाएगा, 6√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यहां से मैं AB निकाल लूंगा, तो AB बराबर मेरा आ जाएगा 9। AB बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे आप, देखिए 3 हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया, BC निकाल लिया। तो BC मेरा क्या है, यहाँ पर आ गया 3√3, ये मेरा आ गया 3√3। AB मैंने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आया 9। यदि मुझसे आप ऑप्शन में मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई AB भी हो सकती है और क्या हो सकती है, BC भी हो सकती है, क्योंकि दो 30 डिग्री के कोण के हिसाब से ये ऊंचाई है और 60 डिग्री के कोण के हिसाब से ये ऊंचाई है। तो जो भी ऑप्शन में मुझे मिलेगा, या तो मुझे मिलेगा 3√3 या मुझे मिलेगा 9, तो दोनों में से एक पर मैं क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों चीजें, ट्रिग्नोमेट्री भी है और ज्योमेट्री भी है, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन यदि आप सही से करते हो तो बिल्कुल क्वेश्चन टफ नहीं है। मतलब ये है ना, बेसिक चीजों को आपको बताता है कि आप छोटी छोटी चीजों को कैसे अप्लाई करोगे। मान लो आप साइन है, टेन है, उसको त्रिभुज में कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने इसको साबित किया कि ये कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो जो वीडियो उसको आप रिवर्स कर लो और फिर से आप समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। यदि आपसे बन रहा है तो फिर आपको आगे सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। दो अन्य भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम मान बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप बना रहा हूँ बोर्ड पर, आपको नहीं बनाना है। ये आपको 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि दो भुजाओं का अंतर कितना है, 21 है। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 21। ऐसा ही दिया है कि मान लो एक भुजा a दूसरी भुजा b है, तो दोनों का अंतर कितना है, 21 है। अब क्या करो, यहाँ पर किसी एक को मान लो आप a बराबर कितना मान लो x, a बराबर कितना मान लिया x, तो मैंने इसको मान लिया क्या, x। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको आप उस साइड ले जाओ। तो a बराबर x माना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 प्लस b। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले आओ, और a माइनस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। तो b बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 21। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x माइनस 21। ठीक, अब ये आपका आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि तीनों भुजाएं आपको पता है, तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। अब यदि यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 39 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं हम, प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 21 तो 42x प्लस b कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम इसको इस साइड ले आए, ठीक है, इस 39 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 39 का स्क्वायर माइनस ये 21 को मैं इस साइड ले आया तो 21 का स्क्वायर, क्योंकि ये 21 प्लस था तो इधर माइनस में आ गया, इक्वल टू ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 42x। ठीक, यदि हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है एक्चुअल में, ये एक हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी पढ़ा है, इसको क्या होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो वहां से हम इसको लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 39 माइनस 21 और लिख सकता हूँ 39 प्लस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 42x। ठीक, और सिंपल कर ले हम, तो इसको यदि हम ऐड करें माइनस कर ले हम तो कितना आ जाएगा 18 18 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, और इसको यदि हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा 40 50 60 60 आ गया, बराबर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 42x। अब पूरी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, हर जगह कॉमन आ जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 21 और यहाँ पर कितना आ गया 30। और इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 21x माइनस इसको उस साइड ले जाता हूं मैं 18 3 54, तो ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो 54 के आप फैक्टर कर लो और फिर आप सब कुछ, ठीक है, ये आपका पार्ट है। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैंने बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या होगा x, ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 21। तो यदि आपने x फाइंड आउट कर लिया तो x आपको पता रहेगा, ये आप निकाल लोगे, दोनों चीज निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके आपको फैक्टर करना है, ठीक है, ये मैं आप इसके आगे नहीं बता रहा हूँ आपको, इसके आगे आपको सॉल्व करना है, मैंने निकालना आपको सिखा दिया। कैलकुलेशन आपका सिंपल होना चाहिए। देखिए यदि मैं यहाँ पर 39 का स्क्वायर लिखता तो फिर कैलकुलेशन क्या हो जाता है टफ, पहले मैं इसका स्क्वायर करता फिर इसका स्क्वायर करता फिर दोनों को माइनस करता, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर सिंपल हमने इस टाइप से कर लिया तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया सिंपल हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो नहीं पाएगा, तो यहीं पर हम वीडियो को आज का एंड करते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है, और सॉल्यूशन करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक आ सके। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कम सून।